नमस्ते मित्रों, मैं हूं अन्नपूर्णा वाजपेयी। नया कदम विद अन्नपूर्णा वाजपेयी में आप सबका स्वागत है। आज बात करेंगे नियंत्रण की। वाणी पर नियंत्रण कितना ज़रूरी है। आप जब भी बाहर निकलते हैं या कभी घर में होते हैं या कहीं पर भी किसी जगह पर बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं तो आपकी अपनी वाणी पर नियंत्रण आपका होना ज़रूरी है। आप वाणी ही एक ऐसी जो है ज़रिया होती है लोगों के साथ जुड़ने का, लोगों के साथ संबंधों के तोड़ने का, संबंधों को जोड़ने का। तो वाणी पर अपना नियंत्रण कितना अधिक होना चाहिए, ये अपने हाथ में ही होता है। ये अपनी ही समझ के ऊपर निर्भर होता है। आप अपनी समझ को कितना विकसित कर लेते हैं, कितनी आपकी समझ कितनी दूर तक सोच पाती है, आप कितने दूरदृष्टा हैं, आप कितनी दूर तक आप ये सारी चीज़ें देख पा रहे हैं। क्योंकि जो संबंध होते हैं वे केवल आज पर टिके नहीं होते हैं, वे दूर तक चलने वाले होते हैं। चाहे वो जो भी संबंध हों, चाहे बाहर के रिश्ते हों, चाहे घर के रिश्ते हों, चाहे आस पड़ोस के रिश्ते हों, चाहे जो भी रिश्ते हों, जहाँ पर भी आप जिसके साथ भी उठते बैठते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, जिनके साथ भी आपका उठना बैठना है, या जिनके बीच में आप रहते हैं, या जिनके साथ में आप पढ़ते लिखते हैं, या जिनके साथ में आप जॉब करते हैं, जिनके साथ में आपका समय पूरा व्यतीत होता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर के लोग, बाहर निकल के अड़ोस पड़ोस के लोग, आपका आचार व्यवहार कैसा हो, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो समाज का एक अंग होता है आपकी वाणी। सबसे ज़्यादा आपको ये सोच के आगे कदम बढ़ाना चाहिए कि हमारी वाणी से कभी किसी को कष्ट ना हो। तो कहा भी गया है कि निबल को ना सताइए जाकी मोटी है। तो निबल को कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसको मार पीट के सताएं या उसको रोटी ना दे के सताएं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ऐसी बातचीत किसी को लग जाती है जिसकी मार बहुत अंदर तक चली जाती, बहुत गहरी होती है, जो अंदर ही अंदर व्यक्ति को खोखला करती चली जाती है। और परिणति जो होती है वो व्यक्ति हमारे सामने या तो नहीं होता है या दूर चला जाता है। जब बहुत दूर चला जाता है तब हमें इस चीज़ का एहसास होता है कि हमारी वाणी के कारण ये संबंध कितनी दूर चला गया, या हमारी वाणी की कटुता के कारण ये संबंध हमसे छूट गए। तो अपनी वाणी पर कितना नियंत्रण होना चाहिए और किस तरीके से आप अपने शब्दों को तोल मोल करके बोलें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलने से पहले 100 बार तौलें तब बोलें, ये कहा भी जाता था। पहले भी लोग कहा करते थे, बुज़ुर्ग जितने भी होते थे, और जो भी हमारे विद्यालयों में भी हमारे जो गुरु लोग होते थे वो भी यही सिखाते थे कि जब भी आप शब्द मुंह से निकालें तो उसे तोल मोल करके ही निकालें। क्योंकि जब तक आप किसी भी शब्द को जब आप निकाल रहे हैं तो उसको अपने मुंह में ही पहली बार 100 बार सोच लें कि हमको ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। ये जो हम शब्द निकालने जा रहे हैं ये किसी को कितनी दूर तक आघात पहुंचाने वाला है। तो मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि लोग आजकल किसी की भावनाओं की कोई कद्र करते नहीं हैं। ना तो उनको किसी के इमोशन से कोई लेना देना होता है, ना उनको अपने ही लोगों के किसी के इमोशन से लेना देना होता है। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ अपने तन की चिंता होती है, अपनी ही चिंता होती है, सिर्फ अपने परिवार की चिंता होती है। और अपने परिवार में भी बहुत लोग ऐसे स्वार्थी होते हैं जो सिर्फ अपनी ही चिंता कर पाते हैं और अपनों की चिंता उनको नहीं आती, करना नहीं आता। क्योंकि अगर वे अपनों की भी चिंता करें तो शायद परिवार के साथ में उनका मधुर वार्तालाप होता रहेगा और समय समय पर चर्चाएं होती रहेंगी, और एक दूसरे से उनके मन की जो कटुताएं हो गई हैं किन्हीं कारणोंवश वो कटुता बाहर आती रहेगी। और कटुता निकालने के लिए आपको उनके साथ बैठना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, उनसे बातचीत करके अपने भाव रखने होंगे कि हमने जो भी बात आपसे कही उसका कारण क्या था। और उसको शॉर्ट आउट जब तक नहीं करिएगा तब तक कि आप उनके अंदर जमी हुई धूल, उनके मन के ऊपर जमी हुई कटुता की जो धूल आपने जमा दी थी वो नहीं निकल पाएगी। तो प्रयास ये करना चाहिए कि हमें शब्दों का प्रयोग बहुत ही सोच समझकर और तोल मोल कर बोलना चाहिए। आप किसी का मजाक बहुत आसानी से उड़ा लेते हैं, जब कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आपको बहुत बुरा लगता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि आपको ये पता है कि ये मजाक उड़ाना बहुत गलत चीज़ है, और हम किसी का अपनी वाणी के चलते किसी का मजाक उड़ा देते हैं, किसी की जो है कमियां निकालने में हम पीछे नहीं रहते, हम चूकते नहीं हैं। और सामने वाला जब आपकी कमी निकालता है तो आपकी वहाँ पर ईगो पर चोट लगती है, आपके अहंकार को चोट लगती है। तो ये कोशिश करें कि जब जिस चीज़ से आपको कष्ट हो रहा है वो कम से कम वो काम आप दूसरों के लिए ना करें, दूसरों के साथ ना करें। यदि आप ये चीज़ समझ लेंगे कि जिस चीज़ से मुझे कष्ट हुआ जा रहा है वो कष्ट हम दूसरों को ना दें, तो तब भी बहुत कुछ संभाला जा सकता है। लेकिन देखने में ऐसा आता है कि लोग अपने लिए तो बहुत चिंतित होते हैं कि हमारे लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए, हमारे लिए लोग बहुत अच्छे से और बड़ी मधुरता से बातचीत करें, हमारे लिए लोग डिसिप्लिन में रहें, लेकिन हमसे कोई ये उम्मीद ना करे। नहीं, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो चीज़ आप दीजिएगा वही मिलेगा। जितना किसी भी पौधे को जब आप लगाते हैं तो जितना पानी देते हैं उतना ही पौधा पनपता है, नहीं पानी देंगे तो वो सूख जाता है और कुम्हला जाता है। तो इसी तरीके से आपके संबंध, आपके आस पड़ोस जो भी हैं, जिनसे भी आपका संपर्क है, जितनी दूर तक आपका संपर्क है, यदि आप वाणी पर अपने नियंत्रण नहीं कर पाते हैं, अपने मन जो दुर्गुण होते हैं, दुर्गुण जो है उन पर आपका नियंत्रण नहीं है, तो आप समाज में उठने बैठने लायक नहीं हैं। और ये चीज़ आपको अपने दिलो दिमाग पर अच्छी तरह बिठा लेनी चाहिए कि जब आप अपने आसपास रहने वाले लोगों के साथ, आपके अड़ोस पड़ोस के साथ जब आपका संबंध आपकी वाणी के कारण कहीं ना कहीं टूटता जा रहा है, तो आपको अपने ऊपर चिंतन करने, मंथन करने की ज़रूरत है। आपको समझने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं ही गलत हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने ऊपर मंथन करें, अपनी मानसिक उद्योगों पर मंथन करें, और वाणी पर नियंत्रण रखें, दूसरों को अपनी वाणी से चोट ना पहुंचाएं, और किसी का भी मजाक उड़ाने से पहले 100 बार सोच लें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, और नमस्ते और जय हिंद, जय भारत। एक विनती यही आपसे पुनः कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करिएगा, और पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।